कांग्रेस के लिए छिंदवाड़ा वो किला है जिसे बीजेपी कभी भेद नहीं पाई। अब इसी मॉडल के दम पर कांग्रेस बीजेपी को चुनौती दे रही है। लेकिन कांग्रेस की तैयारी में कितना दम है, इसको लेकर हमारी संवाददाता निधि श्री ने खास बात की छिंदवाड़ा से कांग्रेस सांसद नकुल नाथ से, जिन्होंने सिमरिया में बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री से कथा करवाकर पहली बार यह संकेत दिया था कि धर्म वाली सियासत पर सिर्फ बीजेपी का अधिकार नहीं है। एबीपी न्यूज़ के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत करने के लिए छिंदवाड़ा से सांसद नकुल नाथ मौजूद हैं, जो लगातार दौरे पर हैं, रैलियां कर रहे हैं। और इस बार क्या अलग चुनौतियां हैं पिछले चुनाव के मुकाबले? कोई चुनौती नहीं है। मेरा मानना ये है कि आज प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है। 20 साल का एंटी इनकम्बेंसी भारतीय जनता पार्टी को फेस करना है। और आज सबसे बड़ी चुनौती जो मैं मानता हूँ महंगाई की है, बेरोजगारी की है। और जो वादे भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश की जनता से की है, वो सारे वादे फेल हो गए। कल अमित शाह यहाँ आए थे, उन्होंने आदिवासियों को ध्यान में रखते हुए कई ऐसे योजनाओं का जिक्र किया। ये भी कहा कि इस बार जो है वो मध्य प्रदेश में सरकार फिर से बीजेपी की बनने जा रही है। पावर सेंटर्स का जिक्र किया, ये कहा कि 3 बार इस बार दिवाली लोग मनाएंगे, एक तो सरकार बनने पर और राम मंदिर बनने पर। तारीख आ गई है। देखिए, ये धर्म की राजनीति करते हैं। हम धर्म को कभी राजनीतिक मंच पे नहीं लाते। और आदिवासियों की अगर किसी ने परवाह की है तो वो केवल कांग्रेस पार्टी ने की है। अगर आज आदिवासी को आरक्षण मिल रहा है, वो कांग्रेस पार्टी की देन है। अगर आज आदिवासी की ज़मीन सुरक्षित है, वो इसलिए सुरक्षित है क्योंकि इंदिरा गांधी जी ने वो कानून लाए जिससे आदिवासियों की ज़मीन सुरक्षित है। मैं पूछना चाहता हूँ, इन्होंने आदिवासियों की घोषणा करी है, काम क्या किया है? सीधी बात है। रैली में भी अनुमान के मुकाबले कम लोग पहुंचे हुए थे कल। अब भारतीय जनता पार्टी इसका उत्तर दे। मेरे रैलियों में तो कम लोग नहीं आते। आपने कहा कि धर्म की राजनीति बीजेपी करती है, आप मंच पर नहीं लाते हैं। लेकिन एक सवाल जो बार बार सामने आ रहा है, संभवतः मुझसे पहले आपसे ये सवाल किया गया हो, कि कांग्रेस को लेकर कहा जा रहा है, ख़ास तौर पर छिंदवाड़ा में जब से बाबा बागेश्वर आए, कि क्या कांग्रेस बीजेपी को उसी की भाषा में जवाब देना सीख गई है, सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर? बिल्कुल नहीं। हमने 14 साल पहले मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा हनुमान मंदिर बनाया सिमरिया में। उस टाइम कोई चुनाव नहीं थे। उस टाइम हिंदुत्व का कोई मुद्दा नहीं था। अगर उनकी डेट 6 महीने पहले चुनाव से मिली बागेश्वर धाम जी की, उसमें मेरी क्या गलती है? हम तो उनसे, छिंदवाड़ा की जनता तो पिछले कई सालों से उनकी मांग कर रही थी कि उनका यहाँ आयोजन हो, लेकिन अब उनका डेट ही 6 महीने पहले आया, तो मैं क्या करूं? मतलब हिंदुत्व की राह पर कम से कम कांग्रेस तो नहीं है। मैंने कहा, हम धर्म को राजनीतिक मंच पे नहीं लाते। सवाल है छिंदवाड़ा मॉडल का, जिसका बार बार जिक्र होता है। और ये पिछले चुनाव में जब 7 की 7 सीटों पर बिल्कुल क्लीन स्वीप था, इस बार क्या छिंदवाड़ा मॉडल का जब जिक्र हो रहा है और ये कहा जा रहा है कि बीजेपी क्या हैक कर पाएगी, तो मैं चाहूंगी कि आप एक बार बताएं कि छिंदवाड़ा मॉडल है क्या जिसका बार बार जिक्र होता है। आप छिंदवाड़ा आए हैं, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, आप हमारे स्किल सेंटर्स में जाइए। हमने अपना पहला स्किल सेंटर 16 साल पहले खोला था। मोदी जी का स्किल इंडिया नारा 5 साल पुराना है, यानी कि हम उनसे 10 साल आगे हैं। तो आप घूमिए छिंदवाड़ा में। 6000 किलोमीटर की सड़कें बनी हैं यहाँ। सबसे ज़्यादा केंद्रीय विद्यालय छिंदवाड़ा में हैं पूरे देश में। तो आप घूमिए और फिर आप मुझसे शाम को बात करिए और पूछिए कि छिंदवाड़ा मॉडल क्या है। छिंदवाड़ा मॉडल मैं घूमूंगी, मैं जाऊंगी आपके क्षेत्र में भी। और ये भी एक सवाल है कि क्या छिंदवाड़ा से ही तय हो जाएगा कि मध्य प्रदेश की तस्वीर इस बार किस तरीके से रहने वाली है? मध्य प्रदेश की तस्वीर बदलने वाली है। छिंदवाड़ा में हम 7 के 7 विधानसभा जीतेंगे और कमलनाथ जी दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे। एक सवाल है, इस बार की जो लड़ाई है, ये बीजेपी वर्सेस कमलनाथ है या बीजेपी वर्सेस कांग्रेस है? ये लड़ाई मध्य प्रदेश की भविष्य की लड़ाई है। ये कोई पार्टी की लड़ाई नहीं है।
और मध्य प्रदेश की जनता ने अपना मन बना लिया है। वो अपना भविष्य खुद तय करेंगे और कांग्रेस पार्टी को चुनेंगे। जब आप जनता के बीच जा रहे हैं तो किन किन मुद्दों का जिक्र कर रहे हैं? वो कहते हैं कि कांग्रेस जब तक रही तब तक उन्होंने घोटाला किया। क्या काउंटर है इस बार कांग्रेस के पास? आप मुझे बता दीजिए, हमारी सरकार 15 महीने रही थी, एक घोटाले का नाम बता दीजिए। हमने किसानों का कर्जा माफ़ किया, हमने पेंशन की राशि बढ़ाई, हमने कन्यादान की राशि बनाई, हमने 100 रुपये में 100 यूनिट बिजली दी। व्यापम घोटाला, पटवारी भर्ती घोटाला, कितने घोटाले, पेपर घोटाला, ये सब भारतीय जनता पार्टी की देन है। और आज जनता समझदार है, जनता समझती है। आखिरी सवाल है, चूंकि छिंदवाड़ा का ही जिक्र मैं बार बार कर रही हूँ, आप छिंदवाड़ा से सांसद भी हैं और अमित शाह आए, योगी आदित्यनाथ आ रहे हैं, बड़े बड़े चेहरे जिनको उतार रही है इस बार बीजेपी छिंदवाड़ा में विशेष तौर पर, इस पर क्या कहेंगे? मैं तो ये मानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी इन बड़े नेताओं की ड्यूटी लगा रही है कि जाके देखो छिंदवाड़ा का विकास मॉडल क्या है। बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए नकुल नाथ जी, जो इस वक्त लगातार लोगों से मिल रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं। और बीजेपी क्या इस बार भेद पाएगी छिंदवाड़ा मॉडल, या मध्य प्रदेश को एक बार फिर से इसका जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि ड्यूटी लगा रही है बीजेपी तमाम नेताओं का, बड़े चेहरों का, कि वो इस बार देखे कि छिंदवाड़ा मॉडल का विकास यानी ये क्या है। अपने सहयोगी सचिन पांडे और भूपिंदर रावत के साथ निधि श्री, एबीपी न्यूज़, छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश।